Hello everyone. Let us discuss the numericals on DC machines. ठीक है, डीसी मशीन के ऊपर दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं, एक आपका जो ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड होगा और दूसरा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन से रिलेटेड होगा। तो दोनों टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि एक 6 पोल की मशीन है। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपको 6 दी है, लैप वाउंड है। लैप वाउंड होने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए की वैल्यू है वो पी के बराबर होगी, दैट इज आल्सो 6। आर्मेचर हैज 840 कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 840 होंगे एंड फ्लक्स पर पोल इज गिवन एज फाई 0.018 वेबर। आपको निकालना है कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड व्हेन द मशीन इज रनिंग एट 600 आरपीएम। जो स्पीड दी है वो दी है 600 आरपीएम। ठीक है, तो एज वी नो द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन ई इज इक्वल्स टू पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए। इसमें हमें सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। पी हमारे पास 6 है, फाई 0.018, एन है आपके पास 600, जेड है 840 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6। ठीक है, इसको बस हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 151.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो दैट्स इट, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल करना था। अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स गिवन हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पर जो कैलकुलेशंस करनी है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि एक 4 पोल की मशीन है, यानी कि पी की वैल्यू आपको 4 दी है, ये भी लैप वाउंड है। अगेन वी हैव ए इज इक्वल्स टू पी। आर्मेचर हैज 144 स्लॉट्स। आर्मेचर के ऊपर जो पेरीफेरी है उसके ऊपर 144 स्लॉट्स हैं। उस स्लॉट्स में 2 कॉइल पर स्लॉट रखी गई है और हर कॉइल में 2 टर्न्स हैं। यानी कि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 144 स्लॉट्स में 2 कॉइल्स हैं और हर कॉइल के अंदर 2 टर्न्स हैं। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, इट विल बी 576। इसके बाद कह रहा है कि जो फ्लक्स पर पोल है फाई का वैल्यू वो दिया है 20 मिली वेबर। मिली वेबर मतलब होता है 10⁻³ वेबर एंड आर्मेचर रोटेट्स एट 720 आरपीएम। एन की वैल्यू दी है 720 आरपीएम। So again we have to find out the induced EMF. So we will have again formula E is equals to P phi NZ upon 60A. We have P4 multiplied with phi 20 into 10⁻³ into N 720, Z 576 upon 60 into 4. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमें यहाँ से वैल्यू आ रही है 138.24 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 पोल का डीसी जनरेटर है, पी की वैल्यू 8 है, इसमें है 500 कंडक्टर्स, जेड की वैल्यू 500 है, हैज ए यूजफुल फ्लक्स ऑफ 0.05 वेबर, फाई की वैल्यू 0.05 वेबर है। व्हाट विल बी द ईएमएफ जनरेटेड? ईएमएफ निकालना है अगर लैप कनेक्टेड है और 1200 आरपीएम पर रन करती है। तो एन की वैल्यू है 1200 आरपीएम एंड लैप कनेक्टेड है तो ए की वैल्यू पी के बराबर होगी। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ जनरेटेड अगेन, पी फाई एनजेड अपॉन 60A। तो P is 8, phi is 0.05, N is 1200, Z is 500 upon 60 into 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई 500 वोल्ट्स। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ, व्हाट विल बी द स्पीड। अब स्पीड निकालिए अगर मशीन को सेम ईएमएफ प्रोड्यूस करना हो। जो हमने ये 500 वोल्ट निकाला है, सेम ईएमएफ हम लेंगे और आपका जो कनेक्शन है आर्मेचर वाइंडिंग में वो इस बार वेव वाउंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए आपको ए की वैल्यू 2 दे दी गई है और ईएमएफ की वैल्यू 500 वोल्ट दी गई है और स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है पी फाई एन जेड अपॉन 60A, वहां से अगर हम एन का वैल्यू निकालें तो इट विल बी 60 इंटू ई ए अपॉन पी फाई जेड। हमें वैल्यू पुट करनी है बस स्पीड के लिए। तो 60 इंटू ई 500, ए दैट इज 2 अपॉन पी हमारे पास थे 8 इंटू फाई 0.05 इंटू जेड, जेड थे हमारे पास 500। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ रहा है 300 आरपीएम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया जो ईएमएफ इक्वेशन के बेस्ड लैप और वेव दोनों के बीच में हमने सॉल्व किया है। ठीक है,
आगे चलते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मशीन के ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक आर्मेचर है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का, जिसमें रेजिस्टेंस है आर्मेचर का 0.1 ओम, आरए का वैल्यू दिया है 0.1 ओम एंड कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का डायग्राम याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कुछ इस तरह का होता है। हमने जब टाइप्स ऑफ मशीन पढ़े थे तब हमने डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मशीन को देखा था। दिस इज हाउ योर डायग्राम इज लुक लाइक, दिस इज वी। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन जो है वो मोटर के केस में अंदर की तरफ को आएगी और जनरेटर के केस में बाहर की तरफ को आएगी। और इस इक्वेशन से अगर मोटर के लिए देखें तो इक्वेशन बनती है V इज इक्वल्स टू ई बी प्लस IARA, और जनरेटर के लिए जब डायरेक्शन चेंज करेंगे इसको बाहर की तरफ को निकाल के, तो इक्वेशन बनेगी EG इज इक्वल्स टू V प्लस IARA। ठीक है, ये वोल्टेज इक्वेशन है मोटर और जनरेटर के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे जनरेटेड EMF निकालने को कहा है जब मशीन एज ए जनरेटर काम करे और 80 एम्पियर दे और एज ए मोटर काम करे और 60 एम्पियर दे। तो बेसिकली ये जो एम्पियर करंट है ये दोनों के लिए जो IL की वैल्यू है डायग्राम के हिसाब से उसकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो एज ए मोटर अगर हम कंसिडर करते हैं तो एज ए मोटर हमें निकालना है EMF। तो EMF हो जाएगा EB इज इक्वल्स टू V माइनस IARA। V की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 230 वोल्ट्स, माइनस एज ए जनरेटर जब हम काम करेंगे तो करंट की वैल्यू है आपके पास 80 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद RA की वैल्यू है 0.1। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं एज ए जनरेटर तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है वो है 200, एज ए जनरेटर 80 एम्पियर के हिसाब से 222 वोल्ट्स। ओके, हियर आई थिंक वी हैव मेड मिस्टेक। जनरेटर के लिए जो इक्वेशन थी वो थी V प्लस IARA। ठीक है, तो और ये EB नहीं EG कहलाएगा, तो दिस इज 238 राइट। तो ये हमारा एज ए जनरेटर हमने EMF का वैल्यू निकाल लिया। नाउ एज ए मोटर अगर हम देखते हैं तो एज ए मोटर में हमारे पास इक्वेशन बनेगी EB इज इक्वल्स टू V माइनस IARA, और इस बार आपके पास जो V है वो सेम है। करंट की जो वैल्यू दी है वो क्वेश्चन में दी है 60 एम्पियर, तो 60 इंटू 0.1 सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 224 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डीसी सेपरेटली एक्साइटेड के ऊपर बेस्ड था जिसमें आपको डायग्राम पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हियर इज द अनदर क्वेश्चन। एक 230 वोल्ट का डीसी सीरीज मोटर है इस बार। तो सीरीज मोटर बनाते हैं सबसे पहले। सीरीज मोटर में हमारे पास फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़ी होती है। दिस इज RSE EB, IA, the current which is I passing through this circuit and here we apply the voltage V। ठीक है, ब्रश वोल्टेज के बारे में यहाँ कोई बात नहीं हो रही है तो वी विल ऑब्वियसली नेग्लेक्ट द ब्रश वोल्टेज, और जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा V इज इक्वल्स टू EB प्लस I इंटू RA प्लस RSE प्लस ब्रश वोल्टेज। अब चूंकि ब्रश वोल्टेज नहीं है तो दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू 0, इसको नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग। हमें क्या क्या दिया है, वोल्टेज का वैल्यू दिया है 230 वोल्ट्स, टेकिंग ए करंट ऑफ 50 एम्पियर, I की वैल्यू दी है 50 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर इज 0.2 RA and resistance of series field is 0.1, RSE is 0.1। so just we have to put the value here to find the back EMF। EB is equals to 230 minus 50 into 0.2 plus 0.1, this is equals to 215 volts। this is the answer। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 4 पोल का डीसी शंट जनरेटर है इस बार हमारे पास, जो कि लैप कनेक्टेड है। आर्मेचर supplies a load current of 100 ampere at 200 volts. The armature resistance is 0.1 ohm and the shunt field resistance is 80 ohm. Find the total armature current and the EMF generated। तो डीसी शंट जनरेटर बनाते हैं। डीसी शंट जनरेटर कुछ इस तरह का होता है जहां आर्मेचर और फील्ड दोनों के दोनों पैरेलल में लगेंगे। ये आपका ISH होगा। current is coming out from here, we have EB, EG, RA and here also the current is coming out। यहाँ पर लोड लगेगा जिसके अक्रॉस वोल्टेज V होगा, और KVL इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ V प्लस ऑफ EG माइनस ऑफ IARA इक्वल्स टू 0।
और Eg इज इक्वल्स टू V प्लस IA सिमिलरली KCL लगाने से आपको आर्मेचर करंट का एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज IL प्लस ISH, और ISH होता है V अपॉन RSH। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक 100 एम्पियर का लोड। ठीक है, यानी कि आपको दिया है लोड करंट, IL का वैल्यू दिया है, दिस इज 200 एम्पियर। इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू दी है 200 वोल्ट्स, दिस इज 100 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 200 वोल्ट्स। आर्मेचर रेजिस्टेंस RA की वैल्यू दी है 0.1 ओम और RSH की वैल्यू दी है 80 ओम। ये सब चीज दिया है, तो पुट करते हैं। ISH निकालने के लिए हमारे पास है 200 अपॉन 80 इक्वल्स टू 2.5 ओम। IL दिया हुआ है 100, तो IA का वैल्यू हो गया 2.5 प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 102.5 एम्पियर। एंड आपको EMF निकालना है, तो इस इक्वेशन से हम EMF निकाल लेंगे। EMF EG इज इक्वल्स टू V की वैल्यू है 200 प्लस IA की वैल्यू है 102.5 इंटू RA की वैल्यू है 0.1, दिस विल बी इक्वल्स 210.5 वोल्ट्स। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि बेस था शंट फील्ड शंट जनरेटर के ऊपर, DC शंट जनरेटर के ऊपर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 20 किलोवाट का 200 वोल्ट का शंट जनरेटर है। तो फिर से हमारे पास एक शंट जनरेटर है, डायग्राम बना लेते हैं शंट जनरेटर का। ये हो गया आपका आर्मेचर और ये हो गया आपका फील्ड, RSH ISH IL। यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है जिसकी पावर आपको दी है 20 किलोवाट की, और जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट्स, राइट। एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू है RA की 0.05 ओम, RSH आपको दिया है 200 ओम। यहां से आर्मेचर करंट निकल रहा है बाहर। इक्वेशन बनेगी आपकी वोल्टेज की, EG इज इक्वल्स टू V प्लस IARA। करंट की इक्वेशन बनेगी IA इज इक्वल्स टू IL प्लस ISH एंड ISH इज इक्वल्स टू V अपॉन RSH, दैट इज 200 अपॉन 200 विल गिव यू 1 एम्पियर। ऑल्सो जो पावर दिया है आपको 20 किलोवाट, ये होता है V इंटू IL, पावर जो डिलीवर हुई लोड पे, दैट इज इक्वल्स टू V इंटू IL। और V की वैल्यू चूंकि हमारे पास 200 है, तो IL की वैल्यू यहां से निकल आएगी 20 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 200 विल गिव यू 100 एम्पियर। ठीक है, सो द आर्मेचर करंट विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस 1 is 101 ampere, and finally the generated EMF is 200 volts plus 101 into 0.05 is equals to 205.05 volts. And if we want to find out the power developed by the armature, that is PG, so we can find this using EG into IA, that is 205.05 into 101 will give you 20,710 watt। ठीक है, तो ये आपका DC शंट जनरेटर का ही ये क्वेश्चन था, कुछ डिफरेंट टाइप का फ्रॉम द प्रीवियस वन। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर सकते हैं DC शंट मोटर के लिए। सारी चीजें हमें रिकैलकुलेट करनी होंगी फॉर द DC शंट मोटर। करंट की डायरेक्शन बदल के करंट की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पर DC शंट मोटर के लिए करंट आ जाएगा 99 एम्पियर, क्योंकि उसमें आर्मेचर करंट IL माइनस ISH होता है, और उसी हिसाब से आपका बैक EMF भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये टाइप्स ऑफ DC मशीन के ऊपर हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में टॉर्क निकालने के लिए आता है, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको याद होगा हमने डेरिवेशन में एक रिलेशन यूज किया था, ओमेगा T इज इक्वल्स टू E इंटू I। तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, आप टॉर्क की इक्वेशन आपको EIA अपॉन ओमेगा से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका हेल्प करते हुए आप टॉर्क इक्वेशन या टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि न्यूटन मीटर में आएगी। आपको क्या चाहिए, एक EMF चाहिए। इन केस ऑफ मोटर ही टॉर्क जनरेट होता है, तो हम मोटर के केस में बैक EMF ले लेंगे, आर्मेचर करंट ले लेंगे, और ओमेगा जो कि होता है 2 पाई n के बराबर, और 2 पाई n होता है 2 पाई कैपिटल N अपॉन 60 के बराबर। ठीक है, तो आप कैपिटल N की वैल्यू रखिए और यहां से इसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। और अगर आपको
यहाँ पे जो ये सारी वैल्यूज नहीं मिलती हैं तो आप प्रॉपरली टॉर्क इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको डायरेक्टली सीधे सीधे टॉर्क की वैल्यू दे देगा. Right, so this is all about the numericals based on DC machine. Here we are closing the topic of DC machine. From the next video onwards we will start with 3-phase induction motor. Thank you.